तो गाइस आज है ट्यूसडे और अभी हम हैं पेरीफेरल पर। तो ये हमने लिया एग्जिट क्या एंट्री ली है बेसिकली, और वही सेम अपनी शिफ्ट 11:30 वाली अब जा रहे हैं। आज कोइंसिडेंसली सक्सेना सर की भी हमारे साथ ही शिफ्ट लग गई है। उनकी मतलब हमारी नाइट थी, उनकी डे थी, लेकिन अब क्योंकि हम लोगों की भी, मेरी और पीएन साहब की भी लग गई है 11:30 वाली शिफ्ट, तो वो ऑलरेडी 11:30 में थे। तो कह भी रहे थे मुझसे कि यार मेरी नाइट लगवा लेते अपने साथ, पर समीकरण ऐसा बना कि मेरी शिफ्ट उनके साथ से मैच हो गई है। अब मेरी भी 11:30 होगी, उनकी भी 11:30 ही है। तो अभी चलते हैं, दौड़ते हैं और उनको भी पिक करेंगे। आज NH-24 से उनको भी पिक करेंगे और फिर वही अपना शाहबेरी वाला रास्ता और एक मूर्ति से पीएन साहब को उठाएंगे। अब बस फटाफट पहुंचते हैं वहाँ और उनको पिक करते हैं। चलिए उनसे मिलवाता हूँ आपको। पेरीफेरल चीज़ तो ऐसे बढ़िया बनाई है दोस्तों, पर ये ना बीच बीच में ना इसमें गड्ढे वड्ढे पता नहीं क्या क्या है, पैचेस लगा रखे हैं, उसके वजह से बड़ी दिक्कत होती है। कई बार आप पूरे स्पीड में होते हो और आपको लगता है कि भाई ठीक है अब तो दबा के रखता हूँ, गाड़ी एकदम से गड्ढा आ जाता है ना, आप ब्रेक लगा सकते, एकदम पूरा सस्पेंशन ही हिल जाता है कार का। इसमें बड़ी दिक्कत है यहाँ पर बस थोड़ी बहुत। वैसे तो बढ़िया चीज़ बना रखी है, जब से ये बना है तब से अब ये देखो कि समय बहुत बचने लग गया। चाहे आपको अब इसी कनेक्टिविटी भी काफ़ी जगहों को जोड़ती है, ऐसी कनेक्टिविटी। इवन मुंबई एक्सप्रेसवे वगैरह को भी ये कनेक्ट करता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दौड़े हुए चले जाओ, इस पर खाली पड़ा रहता है पूरा। तो मैं भी इस पर एग्जिट लूँगा, डासना में एग्जिट लूँगा मैं इससे, उसके बाद NH-24 पकड़ के सक्सेना जी को पिक करते हुए सीधा शाहबेरी, और शाहबेरी से एक मूर्ति होते हुए सीधा ग्रेटर नोएडा। तो समय का पता नहीं लगता, इसकी वजह से आसानी से आप निकल सकते हो, ना आपको ट्रैफिक मिलेगा ना कुछ मिलेगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एग्जिट वगैरह पर 7-8 गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएँ, वरना तो मोस्टली खाली रहता है, 1-2 गाड़ी होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अकेले ही होते हो। बाकी सब बढ़िया है, चलते हैं। सक्सेना जी को मैंने फ़ोन कर दिया है रास्ते में, मैंने कहा सर 5-10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तो वो भी कह रहे हैं कि बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। तब वो भी पहुंच जाएंगे, मैं भी पहुंच जाऊँगा, तो उन्हें पिक कर लेते हैं अब जल्दी से। ये देखो खाली पड़ा मामला, बिल्कुल सूपड़ा बिल्कुल गति साफ है। बस हमारा एग्जिट भी आ ही गया है, 4 भी इधर से हम ले लेंगे एग्जिट, हम ले लेंगे इधर से। इससे पहले वाला भी है, 4A भी है, लेकिन 4A में ना फिर यू टर्न लेके आना पड़ता है। इधर आपका ये है कि आप सीधा अपनी वाली साइड ही उतरते हो, बस यहाँ से सीधा गाड़ी दबा दो, यहाँ से आपको यू टर्न लेके आने की ज़रूरत नहीं है। इस वाली रोड से आप आराम से अपनी तरफ ही उतरते हो। ये ले लिया बस एग्जिट हमने। अच्छा आज ना धूप बड़ी अच्छी हो रखी है, धूप बढ़िया निकल रही है। ये देखो मैंने कहा ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, निकल जाती हैं गाड़ियाँ आराम से, ऐसा है नहीं, आसानी से एग्जिट हो जाता है। पर कई बार किसी का फास्टैग वगैरह दिक्कत करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तब हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल सा। तब जैसे खड़े हैं, अब इन भाई साहब का टैग नहीं चल रहा होगा, अब इनके चक्कर में सारे पीछे वाले भी सफ़र करेंगे, तो हम जैसे ऑफिस वाले भी सफ़र करेंगे, क्योंकि टाइम का ही सारा खेल है। ऑफिस में तो पंच लेट तो लेट कमिंग, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलो कोई बात नहीं, एग्जिट तो हो ही जाएगी।
गया हमारा एग्जिट। और हम चलते हैं, ये है आपका NH24 NH24, ये है आपका NH24। इस पे मिलेंगे हमारे आगे कॉलेज है एक IIMT, आगे कॉलेज IIMT, वहाँ पे मिलेंगे सक्सेना जी खड़े हुए। वो बेसिकली इधर रहते हैं गोविंदपुरम की तरफ, तो अब वो आ जाएंगे उधर से अपनी सोसाइटी से, तो इधर मिलेंगे मुझे IIMT पे, और शाम को आते हुए भी मैं उन्हें इधर ही ड्रॉप कर दूंगा IIMT पर ही, तो वो यहाँ से निकल जाएंगे ऑटो पकड़ के। 3-4 लोग यार साथ चले जाते हैं ना, तो अपना सही रहता है, अकेले तो इंसान बोर हो जाता है। मतलब मेरे से तो अकेले ना होती ड्राइव पूरी अच्छी हो जाती है, अपने 2-3 लोग साथ में होते हैं तो अपने आराम से बातें करते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। धूप देखो बहुत ही बढ़िया निकली हुई है आज, धूप में तो मतलब मज़ा ही खड़ा कर रखा है। आज ऐसी ज़्यादा वो ठंड है नहीं, कल तो मैंने आपको बताई थी, कल तो काफ़ी फॉग सा था। आज कुछ खास फॉग है नहीं, ऐसा फॉग खास क्या है ही नहीं फॉग आज तो धुंध है ही नहीं, बिल्कुल भी धुंध बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। आज ऐसा धुंध वाला कोई सीन है ही नहीं, सब दाब जा रहे हैं। ऑटो वाले भैया ने गाने बजा रखे हैं पूरे दबा के, मस्त। बस ये हमारा आइलिया, थोड़ी सी दूरी बचा है IIMT, क्योंकि सामने है ना, ये सामने बस हल्का सा लेफ्ट लेंगे ना, ये हल्का सा टर्न है, स्लाइड टर्न है, बस इसके नीचे सक्सेना जी मिलेंगे हमें अगर आगे होंगे तो। वैसे तो वो लेट होते नहीं है, मुझसे पहले हमेशा ही आ जाते हैं, पर आज देखते हैं शायद, क्योंकि तब मैंने फ़ोन करा तब रास्ते में थे। ये आगे भाई साहब सक्सेना जी हमारे टाइम से पहले, ये आगे सक्सेना जी काफ़ी दिनों बाद है सर, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारी। सक्सेना सर कह भी रहे थे कि यार शिफ्ट सेम ही करा लेते हैं, नाइट ही करा लेते हैं। मैंने कहा चलो हम ही दिन में आ जाते हैं। क्यों सर? हाँ सही बात है, बहुत अच्छा प्लानिंग किया यार। हम सेम ही शिफ्ट में आ गए 11:30 वाली में सर की, इसलिए हमने सर को तब बोला नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप रहने दो ऐसे ही, अब समीकरण बनाएंगे कुछ ना कुछ। और पिछली बार भी जो हमने व्लॉग्स बनाए थे तो हम नाइट शिफ्ट में ही थे साथ में, फिर बीच में कुछ समीकरण से बदल गए, और लेकिन अब फिर माहौल बना दिया साथ में आने का। लेकिन आज सक्सेना जी में से खुशबू सी आ रही है, आज कुछ परफ्यूम लगा के आए हैं सर? कुछ परफ्यूम वगैरह लगा रखा? कौन सा परफ्यूम लगा रखा है? बियर्डो का है। बियर्डो का? बियर्डो का परफ्यूम लगा रहे हैं सर, भी देख लो। हमें ना पता बियर्डो का परफ्यूम भी आया है, सर को पता। हम तो ये सोच रहे बियर्डो को दाढ़ी वाड़ी से रिलेटेड ही कुछ आता होगा। और सर ने बियर्डो के परफ्यूम लगा रखे हैं। तो लेट तो नहीं हुए आज हम? नहीं, आज हम टाइम पे हैं बिल्कुल। आज हम टाइम से हैं वैसे। आज PN साहब का देखना पड़ेगा, PN साहब लेट होते हैं जल्दी आते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे शाबेरी से होते हुए एक मूर्ति पे मिलेंगे PN साहब। और अगर आज वो ना मिला टाइम पे तो सब जाएंगे फट्टे, क्योंकि आजकल वही लेट करवा रहा है। आज उससे बात देखा जाएगा। कल भी मैं सर उससे पहले पहुंच गया था। अब देखते हैं, चलो अब जब PN साहब मिलेंगे तब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अब आ गए हम शाबेरी में। शाबेरी है सर ये? शाबेरी में एंट्री यहाँ रखता है भाई ट्रैफिक। यहाँ पे सीन क्या है ना, यहाँ है दोनों तरफ शॉप्स, यहाँ रहता कंजस्टेड। और ये जो 11 साढ़े 11 का टाइम है, ये हो जाता है आपका मार्केट वाला टाइम। पब्लिक निकल जाती है सुबह शॉपिंग वॉपिंग करने, तो अपने यहाँ लग जाती है भीड़। शाबेरी वैसे भी बहुत ही बड़ी फर्नीचर की मार्केट है सर? फर्नीचर की मार्केट है ना, बहुत बड़ी मार्केट, फर्नीचर की दोनों तरफ ही।
दुकान है, आपको कैसा ही फर्नीचर लेना हो यहाँ पे आप शाहबेरी में आके ले सकते हो। चाहे डेकोरेशन का, इंटीरियर का कुछ भी सामान, आपको यहाँ हर तरीके के सामान, और मुझे लग रहा है शायद उचित रेटों पे मिल जाएगा सेक्शन में। सही रेट पे मिलता है, सही रेट पे मिल जाता है। टॉप मार्केट है ना, कंपटीशन है, कंपटीशन है हर बराबर में, हर एक के दुकान है। 50 मुझे लग रहा है 100 दुकानें होंगी कम से कम, 100 से ज़्यादा ही होंगी। अंदर गली गली में बहुत है, 100 दुकानें होंगी, सही बात है। अब यही सब है। इधर तो थोड़े फ्लैट्स वगैरह फिर भी देखने को मिल जाते हैं। 100 पीस आइटम में वैसे इधर तो अभी थोड़े फ्लैट्स है, आगे है वो मार्केट थोड़ी सी ना, आगे जाके है वो मार्केट पूरी, थोड़ी सी आगे जाके क्या है कंजस्टेड थोड़ा सा। बाकी ऐसा कुछ खास कुछ ट्रैफिक भी नहीं है वैसे, तो फिर भी थोड़ा समय लगता है, मतलब आपको 10-1 मिनट निकाल के चलनी पड़ती है यहाँ के लिए, वरना इसमें तो आपको फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा अगर आप नेक टू नेक लेके चलोगे तो। आगे रोड थोड़ी पतली हो गई है, हाँ पतली हो गई है वो, तो उसमें 1-2 गाड़ियाँ ही निकल पाती हैं। हाँ यहाँ से 4 गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ से 2 निकल पाती हैं। अब ये है ना, आगे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है, ये आगे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया यहाँ। ये समझ लो कि अब यहाँ से पूरी मार्केट है वो शुरू है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें गलियाँ भी हैं, बीच में गलियाँ भी आ जाती हैं, लोग भी निकलते हैं, साइड में लोग रहते भी हैं, गलियाँ हैं पतलियाँ, उनसे गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, तो यहाँ फिर जाम लगता ही लगता है, यहाँ ट्रैफिक हो ही जाता है। यहाँ है ये तो रोज का ही सीन है यहाँ, है ना, ऐसे गाड़ियाँ निकल जाती हैं बीच में, तो फिर ट्रैफिक लगता ही है। शाहबेरी पुलिया बोला जाता है, शाहबेरी पुलिया, शाहबेरी पुलिया बोलती है। तो ये शाहबेरी पुलिया है, सर बता रहे हैं, है ना। ट्रैफिक कितना है यहाँ पे, इस पे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तो, तेरे दोनों टाइम ही है, ऐसा नहीं है ऐसे सुबह ही है, शाम में भी अगर आप आओगे ऑफिस टाइम, पूरे दिन ही रहता है। सही बात है, हाँ, पूरे दिन रहता है, क्योंकि ये दोनों तरफ है ना, ये दोनों तरफ मार्केट है, ये पूरी दोनों तरफ मार्केट है। और ये लोग मार्केट वाले गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं रोड पर ही। हाँ, इनकी बाइकें सब रोड पे खड़ी रहती हैं। तो एक तो ये है ही छोटी सी रोड, उसमें बराबर में खड़े हो जाएंगे बाइकें गाड़ियाँ, तो फिर तो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम थोड़ी सी हो ही जाती है। वैसे रोड इतनी छोटी है नहीं, रोड तो काफ़ी है, पर वो हो जाता है ना जब आपका अतिक्रमण से ही कह लो कि रोड बोर्ड पे सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, तो फिर तो थोड़ा सा लगेगा ही। ये है पीएन साहब कर रहे होंगे एक मूर्ति पे इंतज़ार, निकल जाएंगे 5-1 मिनट तो लगेंगे, कम से कम 5-10 मिनट तो कम से कम लगेंगे। चलो क्रॉस करते हैं इसे। शाहबेरी से तो भाई साहब निकल चुके, आ गए अपने मेन रास्ते पे, एक मूर्ति वाले पे। आंसू जब भाई सी आ रही है, नींद सी आने लग गई है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। आपको भी लग रही है सर गर्मी? हाँ, तो हीटर चला रखा है। हीटर तो नहीं चला रखा, एसी चला दो थोड़ा सा। हाँ गर्मी लग रही है, मैं सोच रहा हीटर चल रहा है। ना हीटर नहीं चलाया हुआ, टेम्परेचर आज ठीक ठाक से हो रहा, पता नहीं बाहर भी ऐसा ही है, गाड़ी में तो ठीक ठाक से लग रहा। वैसे धूप भी ना आज काफ़ी निकली हुई है, धूप ने भी आज कमाल ही कर रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल में हो रखी हो धूप। सही बात है सर, हाँ, वो काफ़ी धूप हो रखी है, भयंकर धूप सी हो रखी है, बढ़िया सा काफी मौसम गर्म हो गया है। भाई साहब ये एक ऐसी बिल्डिंग है हमारे यहाँ, इस पे लिखा है टाउन सेंट्रल। ये ऐसी लगती है जैसे अंग्रेजों के ज़माने की हो, मतलब अंग्रेजों के ज़माने इन द सेंस, मतलब जैसे कहीं आप देखो ना पॉश सा, सिंपल सा, और जैसे कहीं विदेश में आ रखे हुए टाउन सेंटर लेफ्ट में जो है,
ऐसी लगती है बिल्डिंग। ये कि भाई साहब ऐसी बस सीधा इंडिकेटर दिया, कोई मतलब नहीं इन्हें कौन आ रहा कौन जा रहा, इन्होंने इंडिकेटर दे दिया, इसका मतलब ये है मैं तो मोड़ूंगा, तुम्हें रोकनी है रोक लो, चढ़ानी है चढ़ा दो। इनका ये काम है। ये आ गए भाई साहब एक मूर्ति, और पीएन साहब यहाँ खड़े होंगे, और अगर आज ना आया होगा इसे बकनी पड़ेगी आज गालियां। 11 बज चुके हैं, अब देखते हैं कि भाई साहब का आए नहीं आए। खड़ा है आज तो, खड़ा हुआ है भाई आज, पहली आ गया। अब देख उधर रहा है, देख उधर रहा, पता नहीं उधर क्या देखता रहता है, इसका समझ नहीं आता हमें। गाड़ी पे डाल दी। खोल लेना, आजा। सक्सेना सर आ गए। गुड मॉर्निंग। है भाई एक बार बता, उधर कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड घूम रही होती है, तुझे उधर देखता रहता है रोज? क्या है उधर ऐसा है भाई? वो जी वो वाले सूजन अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो हम ऐसे बातें करते हैं। कौन से अपार्टमेंट में? उधर तो कोई अपार्टमेंट ही नहीं है। पीछे पीछे वो है इधर, पीछे अपार्टमेंट है कोई? हाँ। अच्छा, ले चलूंगा कभी आप। ना हमें ना, हमें Apartment फट्टे, दिखाऊंगा। हमें अपने फट्टे ना बजवाने, नहीं नहीं हमें फट्टे ना बजवाने, ऐसा सकते ना सर? हाँ, तेरी बंदी है भाई, तू ही घूम ले उसके साथ, हमें जरूरत ना। पता पड़ गए मनशाही में फट्टे बज रहे इसमें भी और हम में भी। पता ना कब बनाएगा तो कोई गर्लफ्रेंड। बता दो सबको बता दूंगा भाई साहब, इसकी ना बंदी। अगर कोई इसकी बंदी बंदी क्या, इसके तो बंदे बनेंगे मुझे लग रहा है। बंदी वाली उम्र तो निकल चुकी है अब इसकी। क्या सकते ना सर? ये और क्या है? अब तो बंदे। एक दिन तो बाल सुखाने आई थी, तो देखता रहा, बाद में पता लगा वो सरदार जी का लड़का था। इसका हालत तो ये प्लानिंग है इसकी। इसका भी हो दूर से चुका है। देखेगा पता ही नहीं लगेगा कौन है। अब तो तुम इसे कुछ भी दिलवा दो, मतलब अब तो इसके मतलब जैसे चॉइस होती है ना कि भाई मुझे तो ऐसी लड़कियां पसंद है, सुंदर हो, सुशील हो, लंबी हो, गोरी हो, इसका कुछ सीन नहीं है। इसकी तो क्राइटेरिया खत्म हो चुके, इसका कहता बस अब लड़की हो, लड़की हो कैसी भी हो। अब तो घर वालों से भी कहने लग गया सामने से कि अब तो शादी करवा दो। अब कब करवाओगे शादी? क्यों पीएन हैं? तो ये आप सबको बता देंगे। सबको बता दिया। सबको बता नहीं दूंगा, सबको बता दिया। मैं तो कह रहा हूँ सर, इस सब शादी वादी कर ले, कुछ ना रखा जीवन में, बुढ़ापे की और ही जा रहा तू, मेरे भरोसे मत रह। मैं सोच रहा हूँ आप मेरे बड़े हैं, मैं कैसे पहले कर लूँ। इतने भी बड़े नहीं है, मैं कोई बाबा आदम के जमाने का नहीं हूँ। आप मेरे बड़े हैं, मैं भी मेरे चक्कर में तो मुझे लग रहा रणमई मरेगा ये रणमई मरेगा। ऐसा ना मिला बुढ़ापे में रोटी भैया। बड़े भैया की तो हो गई ना, है बड़े भैया की तो हो चुकी है, ये सही में रणवा रहेगा, इसका इच्छा नहीं है। इससे तो बढ़िया तो नौकरी वोकरी छोड़ दो, कुछ पूजा पाठ ही कर ले। सर मैं गोरखपुर वाली गद्दी के चक्कर में हूँ, देखता हूँ जल्दी ही गोरखपुर से उठूंगा। कुछ ना मिले तुझे, लातों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा वहां से। सही बता रहा हूँ। चलो भाइयों ऑफिस पहुंचते हैं अब, इसकी तो बकवास ऐसी चलती रहेंगी। शाम को मिलेंगे, अब फटाफट से ऑफिस पहुंच लेते हैं। और फोन भी आने वाला हो, कल तो आ ही गया था भाई साहब के पास फोन। चलो मिलते हैं शाम को। ओके भाइयों, बाय।